बहुत समय पहले की बात है। महाराज चंद्रसेन का राज्य समृद्धि और वैभव से भरपूर था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी योद्धा थे। उनके विशाल महल में 6 रानियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थीं रानी सुहासिनी। सुहासिनी न केवल अद्वितीय सौंदर्य की धनी थीं, बल्कि वे अत्यंत दयालु, बुद्धिमान और विनम्र भी थीं। वे प्रजा के दुख दर्द को समझती थीं और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहती थीं। उनके इन गुणों के कारण राजा का प्रेम और विश्वास सबसे अधिक उन्हीं पर था। लेकिन यही बात अन्य रानियों को सहन नहीं थी। उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। वे चाहती थीं कि राजा का स्नेह सुहासिनी से हट जाए, ताकि वे स्वयं राजा के निकट आ सकें। समय बीतता गया, लेकिन राजा और सुहासिनी का अटूट प्रेम रानियों की जलन को और अधिक बढ़ा रहा था। एक दिन महल में शुभ समाचार गूंज उठा। रानी सुहासिनी गर्भवती थीं। पूरा महल उत्सव में डूब गया। राजा चंद्रसेन ने पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाने का आदेश दिया। राजमहल में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन हुए और गरीबों को दान दिया गया। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सुहासिनी से कहा, रानी, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा एक महान राजा बने, जो न्याय और पराक्रम की नई मिसाल कायम करे। रानी सुहासिनी मुस्कुराई और बोली, महाराज, संतान के संस्कार माता पिता के आचरण से आते हैं। यदि हम सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो हमारा बच्चा भी वैसा ही बनेगा। राजा सुहासिनी की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए, लेकिन दूसरी रानियां यह सब देखकर जल भुन रही थीं। वे मन ही मन सोच रही थीं, यदि सुहासिनी को उत्तराधिकारी मिल गया तो राजा का प्रेम और सम्मान हमेशा उसी को मिलेगा। हमें कौन पूछेगा। अब उन्होंने सुहासिनी को हटाने के लिए एक भयावह षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। रानियों ने गुप्त रूप से महल की एक लालची दाई को अपने साथ मिला लिया। वे जानती थीं कि सुहासिनी का प्रसव समय नजदीक है और यही उनके षड्यंत्र को पूरा करने का सही अवसर होगा। रानियों ने दाई से कहा, जिस रात सुहासिनी संतान को जन्म दे, उस रात बच्चे को चुरा लेना और उसे किसी ऐसी जगह छोड़ देना जहां से वह कभी वापस न आ सके। दाई ने लालच में आकर हामी भर दी। उसके बदले रानियों ने उसे स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया। अब बस समय का इंतजार था और वह भयावह रात भी जल्द ही आने वाली थी। समय बीतता गया और वह शुभ दिन आ पहुंचा जब रानी सुहासिनी को प्रसव पीड़ा हुई। पूरे महल में उत्साह और उत्सुकता का वातावरण था। हर कोई उत्तराधिकारी के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। महल की दाई माँ और अन्य सेविकाएं सुहासिनी की सेवा में लगी थीं। राजा चंद्रसेन मंदिर में विशेष पूजा कर रहे थे ताकि उनका बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन वे नहीं जानते थे कि महल के भीतर एक भयावह षड्यंत्र आकार ले रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के बाहर बारिश हो रही थी। अचानक महल के भीतर से एक शिशु के रोने की आवाज आई। राज्य का उत्तराधिकारी जन्म ले चुका था। दाई माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और मुस्कुराकर कहा, महारानी, आपको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। रानी सुहासिनी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लेना चाहा, लेकिन प्रसव की कमजोरी के कारण वे उठ नहीं सकी। इसी बीच दुष्ट रानियां महल के बाहर बेसब्री से खबर का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्हें दाई से संदेश मिला कि बच्चा जन्म ले चुका है, वे तुरंत अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तैयार हो गईं। आधी रात हो चुकी थी। पूरी महल में शांति थी। दाई माँ और सेविकाएं सुहासिनी को आराम करने के लिए छोड़कर बाहर चली गईं। अब समय था सबसे घिनौनी साजिश को पूरा करने का। वह दाई, जो पहले ही लालच में बिक चुकी थी, चुपचाप रानी के कक्ष में पहुंची। उसने देखा कि सुहासिनी गहरी नींद में थी। उनकी गोद में एक नन्हा राजकुमार लेटा था, जो बड़ी मासूमियत से सो रहा था। दाई ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बच्चे को उठाया। उसने शिशु को एक मोटे कपड़े में लपेट लिया ताकि कोई उसकी रोने की आवाज न सुन सके, और फिर वह महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर पहले से ही बड़ी रानी और अन्य षड्यंत्रकारी रानियां इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। बड़ी रानी ने गुस्से से दाई से कहा, देर क्यों कर दी, जल्दी इसे दूर ले जाओ, ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। दाई ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे कहाँ ले जाऊँ? बड़ी रानी ने इशारा किया और कहा, महल के पीछे की नदी देख रही हो, इसे वहीं फेंक दो। दाई कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजमहल की रानियां इतना निर्दयी षड्यंत्र रच सकती हैं, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। गहरी रात थी। बारिश तेज हो चुकी थी। दाई ने बच्चे को कसकर पकड़ा और महल से कुछ दूर बहती तेज नदी के किनारे पहुंच गई। नदी का पानी उफान पर था। बहाव इतना तेज था कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो उसका बच पाना असंभव था। दाई ने कांपते हाथों से शिशु की ओर देखा। बच्चा अभी भी गहरी नींद में था, जैसे उसे अपनी किस्मत का कोई अंदाजा न हो। दाई की आंखों में एक क्षण के लिए करुणा जागी। वह सोचने लगी, यह बच्चा निर्दोष है, मुझे इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसे महल की रानियों की धमकी याद आई। अगर उसने ऐसा न किया तो उसका खुद का जीवन संकट में पड़ सकता था। आखिरकार उसने दिल कठोर किया और बच्चे को नदी में बहा दिया। जैसे ही शिशु पानी में गिरा, तेज धारा उसे अपने साथ बहा ले गई। शिशु का नन्हा शरीर नदी की तेज धाराओं में बहता चला गया।
कभी ऊंची लहरें उसे डुबाने की कोशिश करती तो कभी किसी पत्थर से टकराकर उसकी छोटी सी काया हिल जाती, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो, वह डूबा नहीं बल्कि बहता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूर एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक वयोवृद्ध साधु अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। महर्षि अद्वित्य मुनि, एक सिद्ध तपस्वी जो वर्षों से इस वन में रहते थे, ध्यान में लीन थे। रात भर बारिश होती रही, लेकिन जब सूरज निकला तो जंगल में हल्की शीतलता फैल गई। पंछियों की चहचहाहट गूंज उठी। महर्षि अद्वित्य मुनि अपनी नित्य प्रति की भांति प्रातःकालीन स्नान के लिए नदी की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने नदी के किनारे कदम रखा, अचानक उनकी दृष्टि एक लकड़ी के टोकरे पर पड़ी जो धीरे धीरे किनारे की ओर बह रहा था। यह क्या? महर्षि चौंक उठे। उन्होंने ध्यान से देखा। टोकरी के भीतर एक नन्हा शिशु लेटा था। शिशु का चेहरा एक दिव्य आभा से दमक रहा था, जैसे कोई देवता स्वयं धरती पर आ गया हो। महर्षि ने तुरंत आगे बढ़कर टोकरी को उठाया और शिशु को अपनी गोद में ले लिया। यह बच्चा कौन है? इसे यहाँ किसने बहाया? महर्षि के हृदय में अनेकों प्रश्न उठने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने शिशु के कोमल चेहरे को निहारा, उनकी आंखों में ममता छलक उठी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण शिशु नहीं है, इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। महर्षि अद्वित्य मुनि ने अपने ध्यान से एक संकेत प्राप्त किया। यह बालक भविष्य में कुछ महान करेगा। उन्होंने प्रेम से शिशु को अपनी बाहों में भर लिया और कुटिया की ओर लौटे। कुटिया में उन्होंने एक मृगछाला बिछाई और बच्चे को उस पर लिटा दिया। फिर समीप के वृक्षों से कुछ फल तोड़े और बच्चे को खिलाने के लिए दूध की व्यवस्था की। महर्षि को लगा कि यह शिशु किसी विशेष उद्देश्य से उनके पास आया है। उन्होंने उसके लिए एक नाम सोचा, विराज। आज से यह बच्चा विराज के नाम से जाना जाएगा। महर्षि ने मन ही मन संकल्प लिया। उधर महल में जब रानी सुहासिनी की आंख खुली तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास न पाकर घबराहट से महल में चीख पुकार मचा दी। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा लाल कहाँ है? परंतु जब दाई माँ और सेविकाएं अंदर आईं तो उन्होंने झूठ बोला। महारानी, आपके पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ, वह मृत पैदा हुआ था। यह सुनते ही सुहासिनी को गहरा आघात पहुंचा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय राजा चंद्रसेन को भी यह खबर मिली। वे क्रोध और शोक में डूब गए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह एक षड्यंत्र था और उनका बेटा अभी भी जीवित था। महर्षि अद्वित्य मुनि की कुटिया में समय धीरे धीरे बीतने लगा। जिस नन्हे शिशु को उन्होंने नदी में पाया था, वह अब विराज के नाम से बड़ा हो रहा था। महर्षि ने न केवल उसे पाला, बल्कि वेदों, शास्त्रों और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी। विराज बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान और तेजस्वी था। 4 वर्ष की उम्र में वह संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। 6 वर्ष की उम्र में उसने धनुर्विद्या और तलवार चलाना सीख लिया। 10 वर्ष की उम्र तक वह महर्षि के समान ही ध्यान और योग में सिद्धहस्त हो गया था। महर्षि अद्वित्य मुनि ने देखा कि विराज में एक दिव्य आभा थी। उसके शब्दों में गूढ़ ज्ञान था। उसकी बुद्धि साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक तीव्र थी। एक दिन जब विराज जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक विशाल काला सांप एक हिरण के बच्चे पर झपटने वाला था। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। विराज ने बिना समय गंवाए पास की एक शाखा उठाई और तेजी से सांप की ओर फेंकी। आश्चर्यजनक रूप से वह शाखा बिजली की तरह तेजी से चली और सांप को बेहोश कर दिया। महर्षि ने यह सब देखा और मुस्कुराए। विराज, यह तुम्हारी साधारण शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य ऊर्जा है। उधर महल में राजा चंद्रसेन अपनी रानी सुहासिनी से दूर होते जा रहे थे। दुष्ट रानियों ने राजा के मन में यह भर दिया था कि सुहासिनी मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। राजा ने अपने बेटे की मृत्यु को अपनी नियति मान लिया था। उन्होंने सुहासिनी को महल के एक अलग हिस्से में कैद कर दिया, जहां वह अपने पुत्र के लिए रोती रहती थी। एक रात महर्षि अद्वित्य मुनि ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। उन्होंने विराज को अपने पास बैठाया और कहा, पुत्र, आज समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई जानो। महर्षि ने उसे बताया कि वह एक साधारण बालक नहीं, बल्कि राजा चंद्रसेन और रानी सुहासिनी का पुत्र है। तुम्हें एक घिनौनी साजिश के तहत नदी में बहा दिया गया था, लेकिन नियति ने तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपने असली परिवार से मिलोगे। सच्चाई सुनकर विराज की आंखों में आक्रोश की ज्वाला जल उठी। मेरी माँ को अन्याय सहना पड़ा, मेरे पिता को धोखे में रखा गया, अब मैं इस अन्याय को समाप्त करूंगा। महर्षि ने उसे संयम रखने को कहा और सही समय का इंतजार करने की सीख दी। विराज को यह एहसास हो गया था कि उसका जन्म केवल एक सामान्य राजकुमार बनने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उसे सत्य की स्थापना करनी थी। विराज अब 16 वर्ष का हो चुका था। वह एक बलशाली, तेजस्वी और बुद्धिमान युवक बन गया था। महर्षि अद्वित्य मुनि ने उसे अपनी सच्चाई तो बता दी थी, लेकिन वे चाहते थे कि वह धैर्य और समझदारी से काम ले। विराज ने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मैं अब अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और उस अन्याय का अंत करना चाहता हूँ। महर्षि ने उसे समझाया, सत्य की विजय अवश्य होती है, लेकिन इसे बुद्धि से सिद्ध करना पड़ता है। महल में जाने से पहले तुम्हें अपनी पहचान सिद्ध करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी महल से एक घोषणा आई, राजा चंद्रसेन एक भव्य धनुर्विद्या प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें विजेता को महल में सम्मान और पुरस्कृत किया जाएगा। यह सुनते ही विराज ने महर्षि से कहा, गुरुदेव, यही अवसर है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और राजा के सामने अपनी पहचान सिद्ध करूंगा। महल के प्रांगण में विशाल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। देश भर से कई वीर
वीर धनुर्धर आए, लेकिन कोई भी कठिन परीक्षा को पार नहीं कर पा रहा था। राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके पास दुष्ट रानियां भी थीं, जो अब बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन रानी सुहासिनी अब भी महल के एकांत कक्ष में बंद थीं। जब विराज प्रतियोगिता में आया तो उसकी तेजस्वी आभा देखकर सब चकित रह गए। उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर अडिग शौर्य था। पहली परीक्षा, एक लक्ष्य 500 फीट दूर रखा गया था। प्रतियोगी को हवा में 3 तीर छोड़ने थे और तीनों को एक ही बिंदु पर लगाना था। कई योद्धा असफल हुए। जब विराज की बारी आई तो उसने तीनों तीर एक ही स्थान पर मारा। पूरा दरबार हैरान रह गया। दूसरी परीक्षा, राजा चंद्रसेन ने स्वयं कहा, जिसमें असली वीरता है वह इस विशाल धनुष को खींचकर तीर चला सकता है। कई योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन धनुष उठाना भी कठिन था। जब विराज ने धनुष उठाया तो वह बिना किसी प्रयास के खिंच गया और तीर आकाश में उड़ता हुआ राजा के मुकुट के ठीक ऊपर लगा। राजा चंद्रसेन ने उसकी शक्ति देखकर पूछा, तुम कौन हो युवक? तुम्हारे जैसा वीर मैंने पहले कभी नहीं देखा। विराज ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं बस एक साधारण युवक हूँ जो सत्य की खोज में आया है। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे महल में रहने की अनुमति दी, लेकिन दुष्ट रानियों के चेहरे पर डर और चिंता थी। रात में विराज ने महल के पुराने सेवकों और दाई माँ से मुलाकात की। उसने उनसे पूछा, क्या आपको वह रात याद है जब एक बच्चे को नदी में बहा दिया गया था? डरी हुई दाई माँ ने सिर झुका लिया। विराज ने कहा, अब भी समय है, सच्चाई बता दो, अन्यथा इतिहास तुम्हें भी दोषी मानेगा। रोती हुई दाई माँ ने सब स्वीकार कर लिया। अगले दिन दरबार में राजा चंद्रसेन के सामने विराज खड़ा था। दाई माँ ने सबके सामने स्वीकार किया कि दुष्ट रानियों ने सुहासिनी के बच्चे को नदी में फेंकवा दिया था। महर्षि अद्वितीय मुनि भी वहां आए और उन्होंने सच्चाई बताई। राजा चंद्रसेन ने जब विराज को ध्यान से देखा तो वे स्तब्ध रह गए। यह तो मेरा ही अक्स है, यह मेरा ही पुत्र है। राजा चंद्रसेन का मन अशांत हो उठा। वे विराज को एकटक देखते रहे। यह मेरा पुत्र है, यह वही बालक है जिसे मैंने अपनी गोद में लिया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत विराज को अपने समीप बुलाया और उसे गले से लगा लिया। सारा दरबार स्तब्ध था। मेरा पुत्र जीवित है, मेरी सुहासिनी निर्दोष थी। मैं कितना अंधा था कि उसकी पुकार नहीं सुन पाया। राजा ने क्रोध में दुष्ट रानियों की ओर देखा। अब तुम क्या कहोगी? वर्षों तक तुमने एक निर्दोष स्त्री पर झूठे आरोप लगवाए और मेरा बेटा, जिसे मैं मरा हुआ समझ बैठा था, उसे मारने की कोशिश की। सारा दरबार दुष्ट रानियों की ओर घृणा से देख रहा था। वे घबराकर कांपने लगीं। महर्षि अद्वितीय मुनि बोले, महाराज, अधर्म को सहन करना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि अधर्म करना। अब समय आ गया है कि न्याय किया जाए। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, इन धूर्त और कपटी रानियों को कारागार में डाल दिया जाए। ये अब जीवन भर अपनी करतूतों का प्रायश्चित करेंगी। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। वे गिड़गिड़ाने लगीं, परंतु राजा का हृदय अब कठोर हो चुका था। राजा चंद्रसेन स्वयं उस स्थान पर गए जहां रानी सुहासिनी को कैद करके रखा गया था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा सुहासिनी देवी तुल्य ध्यान मग्न बैठी थी। उनका चेहरा तेजस्वी था, लेकिन शरीर पर वर्षों के कष्टों की छाप थी। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। मैंने तुम पर अविश्वास किया सुहासिनी, मैं कितना अन्यायी निकला। रानी सुहासिनी ने अपनी आंखें खोली। वर्षों की पीड़ा के बाद आज उनका मन शांत था। महाराज, सत्य को जितनी देर से भी स्वीकार करें, वह फिर भी सत्य ही रहता है। मैं जानती थी कि एक दिन ईश्वर न्याय अवश्य करेंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? रानी सुहासिनी ने धीरे से कहा, राजधर्म निभाने में भूल हो सकती है, लेकिन जब कोई हृदय से पश्चाताप करे तो क्षमा सर्वोत्तम मार्ग होता है। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। वर्षों बाद महल में फिर से संगीत, हंसी और उत्सव की ध्वनि गूंज उठी। राजा चंद्रसेन ने पूरे राज्य में घोषणा की, मेरी रानी सुहासिनी सम्मान पूर्वक महल में लौट रही है और मेरा पुत्र विराज अब युवराज घोषित होगा। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया गया। हजारों लोगों ने महल के बाहर फूल बरसाए। विराज ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपके धैर्य और तपस्या ने हमें यह सुखद दिन दिखाया है। महर्षि अद्वितीय मुनि ने आशीर्वाद दिया, जब सत्य और धर्म साथ होते हैं तब हर कठिनाई अंततः पराजित हो जाती है। कुछ समय बाद राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र विराज का राज्याभिषेक कर दिया। अब यह राज्य तुम्हारे हाथों में है पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम न्याय और सत्य के मार्ग पर चलोगे। विराज ने वचन दिया, पिताश्री, मैं जीवन भर सत्य और धर्म का पालन करूंगा। राज्य प्रजा के जय घोष से गूंज उठा। महाराज चंद्रसेन की जय, रानी सुहासिनी की जय, युवराज विराज की जय। सत्य की शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। देर से ही सही, लेकिन न्याय की जीत होती है। धैर्य और सहनशीलता अंततः सफलता का मार्ग बनती है। राज्य में खुशहाली, प्रेम और सत्य की स्थापना हुई।